स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। हम जो है मॉनिटर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में जो है किसी रीजन की वजह से क्लास जो है बंद करनी पड़ी। अब जो है उसके अंदर हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या जो है मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे आपके प्रिंटर के। और उसके अंदर मैंने जो है आपको रेजोल्यूशन करवा दिया था, रिफ्रेश रेट करवा दिया था, जो है आपको बिट मैपिंग जो है आपका एक पॉइंट रहता था। बाकी जो है मैंने आपको 4 पॉइंट जो है करवा दिए थे। कौन कौन से थे भाई? एक आपका डॉट पेज था और एक आपका इंटरलेसिंग था। ठीक है, तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये होते क्या है। पहले हमने रेजोल्यूशन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, रेजोल्यूशन के बाद हमने देखा था भाई आपका रिफ्रेश रेट क्या होता है और इसको जो है किसमें मेजर किया जाता है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हमने देखा था डॉट पिच क्या होता है। ठीक है, एंड लास्ट हमने देखा था आपका इंटरलेसिंग। ठीक है, तो ये आप कर चुके थे। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि ये होते क्या है, रेजोल्यूशन को किसमें मेजर करेंगे, रेफरेंस रेट को किसमें मेजर करेंगे, डॉट पिच क्या होती है, इंटरलेसिंग क्या होता है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। लास्ट हमारा रहता है बिट मैपिंग। ठीक है, बिट मैपिंग ये टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। बिट मैपिंग जो है आपने बहुत बार की होगी। देखो, आप जो है कि आपका किसी फ्रेंड का बर्थडे है, आपकी मॉम का बर्थडे है या फिर आपके किसी का भी रिलेटिव का बर्थडे है, आप क्या करते हो उसकी इमेज पे या तो केक लगा देते हो या फिर जो है उसके उस पे क्या लिखते हो, हैप्पी बर्थडे, ऊपर ऐसे लिखते हो। तो मतलब ये है कि ये इमेज के ऊपर मतलब किसी ग्राफिक्स के ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना, मतलब ग्राफिक्स प्लस टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका बिट मैपिंग कहलाता है। या फिर इमेज प्लस टेक्स्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या कहलाता है भाई, बिट मैपिंग। तो बिट मैपिंग समझ में आया कि किसी की फोटो के ऊपर आपने जो है उस पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख दिया, वो आपका क्या हो जाएगा भाई, बिट मैपिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती है वो होती है कंप्लीट। और अब हम देखेंगे कि प्रिंटर की टाइप क्या है और प्रिंटर की टाइप के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रिंटर की टाइप देखेंगे। टाइप आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आती है। देन हम देखेंगे आपके जो प्रोजेक्टर है वो क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, हेडफोन क्या होता है, मतलब पूरा जो आउटपुट डिवाइस है वो कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले देखो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर का इन्वेंशन किसने किया था। ठीक है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। एक सेकेंड भाई। हाँ जी, यहाँ से देखो प्रिंटर को जो है सबसे पहले क्वेश्चन यही आ जाता है। और जब मैंने आपको मदरबोर्ड यानी कि जब मैंने आपको हार्डवेयर करवाए थे तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको मदरबोर्ड करवाया था कि मदरबोर्ड के अंदर आपके बहुत सारे पोर्ट होते हैं। साउंड का अलग होता है, वीडियो का अलग होता है, आपका यूएसबी का अलग होता है। तो आपका जो है प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए आप कौन से पोर्ट का यूज करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर आपका जो एक पैरेलल पोर्ट लगा होता है मदरबोर्ड के अंदर, आप जो है उससे जो है कंप्यूटर प्रिंटर को अटैच करवा दो। ठीक है, प्रिंटर जो है क्वेश्चन आ जाए कि प्रिंटर को जो है आप कंप्यूटर में किससे जोड़ोगे, तो पैरेलल पोर्ट से जो है प्रिंटर को जोड़ा जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन जो है इसका इन्वेंशन किसने किया था, इसका इन्वेंशन क्या था भाई, 15वीं शताब्दी में इसका इन्वेंशन हुआ था। जोहान्स गुलेनबर्ग ने जो है इसका इन्वेंशन किया था। प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ये जो है आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। प्रिंटर के अंदर आपके 4 मेजर कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, ब्लैक कलर ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, देन आपका रेड या मजेंटा कलर, फिर आपका ग्रीन कलर और लास्ट में आपका येलो कलर। ठीक है, RGY होता है आपके इसके अंदर। और मॉनिटर की बात करें तो RGB जो है वहां पर होता है आपका मॉनिटर में 3 मेजर कलर। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। LED जो होता है, सॉरी जो आपका जो है, हाँ वो चीज हो चुकी है भाई, वो फिर से मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नहीं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर की जो प्रिंटर है उसके कौन कौन सी टाइप होती हैं, इनको अभी हम डिटेल में देखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, फिर इम्पैक्ट में आपका डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, डेजी व्हील क्या होता है, लाइन प्रिंटर क्या होता है, चेन प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनमें से कौन सा करेक्टर प्रिंटर है कि एक टाइम पे एक ही करेक्टर को प्रिंट करेगा, किस में ज्यादा आवाज आती है, किसका काम क्या है। क्वेश्चन आ जाए न्यूज़पेपर को प्रिंट करवाने के लिए आप कौन से प्रिंटर का यूज करवाते हो। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए जो है हम सबको जो है डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो है कॉपी में नोट डाउन कर लो भाई, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके 4 टाइप आ जाएंगे, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट में आपका लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और देन आपका थर्मल प्रिंटर। तो ये सारे जो है नोट डाउन कर लो भाई, अभी एक एक के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो है आपको किसी में भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है।
हाँ जी, सबसे पहले आता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को डिटेल में देखेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर की सारी जो है टाइप्स देखेंगे, देन आपका नॉन प्रिंटर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है पता होना चाहिए प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, डेजी व्हील क्या होता है, लाइन क्या होता है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखो इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, आपकी जो इंक होती है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर में जो इंक होती है वो रिबन पर लगी होती है। क्या लगी होती है, रिबन पे जो है आपकी इंक लगी होती है। जैसे ही करेक्टर प्रेस करेंगे रिबन पे लगेगा और आपका जो है एक करेक्टर प्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी रिबन पे जो है इंक होती है, शाई होती है, जिससे जो है आप प्रिंट करवाते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है कि ये बहुत ज्यादा नॉइजी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आवाज करने वाले। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो आपके नॉइस लेस होते हैं, वहां पर आवाज नहीं होती। लेकिन जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर जितने भी होंगे वो आपके क्या होते हैं, नॉइजी होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप क्या प्रिंट करवाते हो, ब्लैक एंड व्हाइट। मोस्टली जो है आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को प्रिंट करवाते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो है ब्लैक एंड व्हाइट को ही हम प्रिंट करवाते हैं। ये आपके नॉइजी होते हैं और यहाँ पर जो इंक है वो आपके रिबन के थ्रू ही होती है, जिससे जो है हम करेक्टर को प्रेस करते जाएंगे, आपके जो करेक्टर है वो जो है आपको शो होता रहेगा, ठीक है। अभी हम डिटेल से देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका पहला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मतलब इम्पैक्ट के अंदर जो आपकी पहली टाइप आती है वो आती है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। तो देख, जैसा कि मैंने कहा कि आपके नॉइजी होते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, नॉइजी हो जाएगा। और देखो डॉट मैट्रिक्स, इसका मैं एग्जांपल भी दूंगी कि इनको हम कहां पर यूज करवाते हैं। देखो डॉट मैट्रिक्स अगर पहला ही आ जाए तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए ये इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट, तो ये आपका क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, ये जो है एक टाइम पे एक ही करेक्टर को प्रेस करता है। मतलब एक टाइम पे एक ही, जैसे आपने खट 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 की आवाज सुनी है ना, वैसे ही है ये, एक टाइम पे एक ही करेक्टर को प्रिंट करेगा, तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, करेक्टर प्रिंटर। क्या बोलेंगे, करेक्टर। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट कर दे, इसका काम क्या होता है, एक टाइम पे एक ही करेक्टर को प्रिंट करना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूं रियल लाइफ का। ये जो होते हैं ये आपके, अगर आपने कोर्ट में देखा हो, ठीक है, अगर आप कोर्ट में गए हो तो कोर्ट के बाहर जो है बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी जो छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे हैं, छोटे छोटे उनके पास जो प्रिंटर होते हैं, वो देखा ना, खट 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 की आवाज लगी रहती है। अगर आपको लेटर टाइप करवाना है, ठीक है, अगर आपको लेटर टाइपिंग करवानी है, तो इसका जो यूज होता है वो लेटर टाइपिंग में यूज होता है, ठीक है, लेटर टाइपिंग में यूज होता है। और इसका हम जो है ज्यादातर कोर्ट के बाहर जो बैठे रहते हैं वकील वगैरह, आपके लॉयर वगैरह, वो इसका यूज करवाते हैं। इनका काम क्या होता है, अगर आपने किसी को नोटिस भेजना है, अगर आपका कुछ चल रहा है कोर्ट में केस वगैरह, देखो कोर्ट में केस चलता है, ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन के अंदर रफा दफा हो जाए, सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, या फिर कई लोग तो बुढ़े ही हो जाते हैं, ठीक है, कोर्ट केस चलते ही रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आपकी इंक होती है ना, मतलब आज इसकी डेट मिली, फिर नेक्स्ट टाइम वाला अगली डेट मिली, तो उसका जो प्रूफ मतलब आपके पास रहे, तो इस तरीके से वो लेटर को प्रिंट करते हैं। जो इनकी इंक होती है ना वो बहुत ज्यादा पक्की होती है, मतलब टाइम के साथ, क्योंकि लंबे टाइम तक केस चलते हैं तो लंबे टाइम तक इंक रहनी चाहिए, तो इसलिए जो है हम किसका यूज करते हैं, डॉट मैट्रिक्स का, ठीक है। तो समझ में आया, डॉट मैट्रिक्स आपके क्या होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक जो है करेक्टर प्रिंटर होते हैं, एक टाइम पे एक ही करेक्टर को प्रिंट करते हैं। देन जो है इनका यूज जो है वो ज्यादातर लेटर टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। जो आपके कोर्ट के बाहर जो बंदे बैठते हैं, अगर आपको कुछ उनसे लिखवाना है, नोटिस वगैरह भेजना है, तो वहां पर जो है ज्यादातर यूज किया जाता है डॉट मैट्रिक्स का। तो समझ में आया डॉट मैट्रिक्स क्या है, कहां पर इनका यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसकी इनकी जो इंक है वो लंबे समय तक चल सके, इसलिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो डेजी व्हील, नेक्स्ट आता है आपका डेजी व्हील, ठीक है। इम्पैक्ट में ये दूसरा टाइप है आपका डेजी व्हील का, कि डेजी व्हील प्रिंटर क्या होते हैं, ठीक है। तो डेजी व्हील आपके प्रिंटर क्या होंगे भाई, सेकंड देखो भाई, डेजी व्हील सबसे पहला एक तो यही आ जाएगा कि आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। सेकंड ये आ जाएगा, ये भी आपके क्या होते हैं, करेक्टर प्रिंटर होते हैं। क्या होते हैं, करेक्टर प्रिंटर होते हैं। ये भी क्या करते हैं भाई, एक टाइम पे एक ही करेक्टर को जो है प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। डेजी जो है आपका एक तरीके क्या होता है, फूल होता है, कोई फ्लावर होता है, ठीक है। इस तरीके का जो है आपका फ्लावर होता है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से जो फ्लावर जो आपका इस तरीके से फूला होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके करेक्टर लिखे होते हैं ABCDEFG, ठीक है। यहाँ पर फिर से 1 2 3, मतलब इस तरीके से जो है आपका फ्लावर हो गया, मतलब डेजी व्हील। डेजी का मतलब क्या है, एक फ्लावर की शेप में रहता है, जिसको आप
गुलभर भी कहते हो, मतलब डेजी जो आपको डेजी का जो फूल होता है, मतलब आपको अगर उसको हिंदी में बोले तो गुलभर का फूल कहते हैं, और इस तरीके का वो फूल होता है। और ये जो आपका प्रिंटर होता है उसका जो अगर आप देखोगे उसकी फोटो तो वो भी इसी तरीके से आपको दिखेगी। और यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको उसमें करेक्टर लिखे होते हैं, फिर यहाँ पर आपके स्मॉल लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आपके लेटर्स होते हैं। और जब आप प्रिंट करवाते हो ना तो इनको ऐसे ही प्रिंट करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इस तरीके से आपके होते हैं। देन जो है आपको क्या करवाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है एक टाइम पे जैसे मैंने बी को प्रेस किया बी हो जाएगा, फिर सी को किया सी हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये भी आपका क्या है भी करेक्टर प्रिंटर है। इससे ज्यादा जो है यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। डेजी व्हील से बस आपको पता होना चाहिए कि डेजी व्हील क्या काम करता है, ठीक है। देन आपके चेन प्रिंटर, ठीक है, चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर, आपके दो प्रिंटर और रहते हैं इम्पैक्ट के अंदर। चेन क्या होता है और आपका जो है ड्रम क्या होता है, ठीक है। आप देखो सबसे पहले चेन प्रिंटर क्या होता है, थर्ड है आपका चेन प्रिंटर। चेन से आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके की कोई चेन होती है और यहाँ पर जो है आपके करेक्टर लिखे होते हैं, ठीक है। चेन में होता है, चेन में आप करेक्टर को लिखते हो, तो यहाँ पर जो है ये जो प्रिंटर होता है ये आपका क्या होता है लाइन प्रिंटर, मतलब एक टाइम पे आप पूरी लाइन को प्रिंट करवाते हो। वहां पर अभी इससे पहले हमने दो देखे थे, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील, वहां पर आप एक टाइम पे एक ही करेक्टर को प्रिंट करवा रहे थे, दैट इज करेक्टर प्रिंटर। और ये जो है ये आपका पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है। यहाँ पर आपके ए बी सी डी स्मॉल ए स्मॉल बी और 1 2 3 इस तरीके से करेक्टर लिखे होते हैं। और ये चेन जो है इस तरीके की घूमती रहती है और इसका काम क्या होता है एक टाइम पे पूरी की पूरी लाइन को जो है प्रिंट करवा देती है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो यही पूछेगा कि ये क्या मतलब ये किस लिए आप यूज करते हो, लाइन प्रिंटर है या करेक्टर प्रिंटर है। लास्ट में है आपका ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जो होता है, ड्रम प्रिंटर से आप समझ रहे होंगे कि इसकी जो शेप होती है वो सिलेंडर की तरह होती है। इसकी जो शेप होती है वो सिलेंडर की तरह होती है और यहाँ पर भी जो है हम पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करवा सकते हैं। पूरी लाइन को प्रिंट करवाने के लिए हम ड्रम प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा जो है क्वेश्चन नहीं आए अभी इसके ऊपर, इसलिए मैंने जो है आपको यही बताया है। आपको बस नॉर्मल पता होना चाहिए कि कोई किसका जो है क्या काम होता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नॉन इम्पैक्ट देखो, नॉन इम्पैक्ट जो है वो क्या होते हैं और काफी जो है अच्छे हैं। जैसे लेजर, सबसे पहले आपका लेजर आ जाता है टाइप के अंदर। तो सबसे पहले नॉन इम्पैक्ट देखो, नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं वो तो लो नॉइजनेस होते हैं, मतलब जो उनका शोर है वो कम होता है। तो सेकंड आता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले ही हो गया कि नॉइजलेस होते हैं, ठीक है। इनकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है किससे भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर से। इनकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है इम्पैक्ट प्रिंटर से। ये जो है शोर कम करते हैं। यहाँ पर जो है आप कलर प्रिंट आउट वगैरह ज्यादातर आप इनका यूज करवाते हो, ठीक है। और ये जो है लेजर बीम की हेल्प से हम जो है इनको कलरफुल बनाते हैं। यहाँ पर जो है आप लेजर लाइट का यूज करते हो। आजकल लेजर लाइट से जैसे आपने ऑपरेशन के टाइम भी क्या होता है, पहले क्या करते थे लोग चीर फाड़ करके देखते थे, अब जो है डायरेक्ट एक छोटे से जो है सुई डालेंगे, उसके अंदर जो है लेजर के थ्रू ही कहते हैं ना लेजर ऑपरेशन कर दिया। मतलब चीजें इतनी एडवांस आ गई हैं, ये सारे प्रिंटर का ही कमाल है, ठीक है। अब इनमें सबसे पहले देखते हैं भाई इंकजेट प्रिंटर। सबसे पहला जो प्रिंटर आता है वो इंकजेट प्रिंटर आता है। कौन सा प्रिंटर आता है, इंकजेट, जो नॉर्मली आप अपने घरों में भी जिसको रखते हो, ठीक है। तो इंकजेट जो होता है, यहाँ पर पहला इसकी टाइप है इंकजेट प्रिंटर, जो नॉर्मल घर में भी यूज किया जाता है या छोटे मोटे शॉप पे भी आपको दिखता है। वहां पर जो है आपकी कार्ट्रेज लगी होती है, जिसको क्या बोलते हैं कार्ट्रेज, ठीक है, जिसमें आपको बोतल कह सकते हो। यहाँ पर जो आपकी इंक होती है कार्ट्रेज के फॉर्म में होती है, जिसको आप बोतल भी कहते हो। और यहाँ पर जो है आप नॉर्मल जो है इसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी ले सकते हो, कलर प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो भी कम होती है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रिंट होता है, यहाँ पर इंकजेट में जो प्रिंट होगा वो डॉट के थ्रू होगा। मतलब यहाँ पर जो आप प्रिंट करवा रहे हो तो प्रिंट जो है वो डॉट के थ्रू हम यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी कार्ट्रेज होती है और कार्ट्रेज आपको पता ही है, एक तो ब्लैक कलर के लिए होगी, एक आपका मजेंटा या आपका रेड कलर के लिए होगी, या फिर आपका ग्रीन और येलो कलर के लिए होगी, ठीक है। तो ये आपकी कार्ट्रेज होती है, जिनको आप बोतल भी कहते हो। अगर आपके घर में है तो आपने बिल्कुल ये देखा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल है ये। उसके बाद आपका सेकंड आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है आजकल बहुत ज्यादा एडवांस है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे लेजर प्रिंटर को। लेजर प्रिंटर का काम क्या होता है,
हाँ जी, लेजर प्रिंटर देखो भाई, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आपने देखा होगा, एमआरआई, सीटी स्कैन, पूरे के पूरे आदमी को जो है अंदर डाल दिया जाता है और उसके पूरी बॉडी का स्कैन कर लिया जाता है, पूरे माइंड का स्कैन कर लिया जाता है, एमआरआई कर लिया जाता है। देखो आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं, लोगों के शरीरों में ढेरों बीमारियां हो गई हैं, कहीं पर हड्डी फ्रैक्चर है, कहीं पर कुछ है, तो हम क्या करवाते हैं, आपने एक बड़ी सी मशीन देखी होगी जिसमें जो है पूरे आदमी को अंदर डाल दिया जाता है, देन जो उसकी पूरी बॉडी है उसको स्कैन किया जाता है। ये आपका सारा का सारा काम लेजर प्रिंटर का ही होता है, ठीक है। और एक बात मैं अच्छे बता दूं, लेजर प्रिंटर में जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है सीपीयू के अंदर, वैसे ही आपके लेजर प्रिंटर में आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर फिट होता है अंदर। और अगर माइक्रो प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि इसकी जो है वो खुद की मेमोरी होती है। मतलब अगर इसके अंदर जो है खुद की मेमोरी होगी, ये खुद की जो चीजें हैं वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो लेजर प्रिंटर जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है सीटी स्कैन के लिए, एमआरआई के लिए, मतलब नॉर्मल जो है इसी के लिए हम इसका यूज करवाते हैं। और यहाँ पर जो है आपका जो छाई है वो है सूखी होती है। मतलब आप इस यहाँ पर जब यूज करते हैं ना तो ड्राई इंक का यूज करते हैं, ड्राई इंक का यूज करते हैं, ठीक है। ड्राई इंक का यूज करते हैं पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। अभी तक हम कार्ट्रेज गीली का यूज कर रहे थे, यहाँ पर जो इंक होती है वो आपकी ड्राई इंक यूज होती है। जैसे ही, क्योंकि लेजर है ऑब्वियसली लाइट में जब भी आएगा, जैसे ही लाइट की रोशनी पड़ेगी आपके ऐसे की ऐसे इंक जो है वहां पर चिपक जाएगी, ठीक है। अगर वो पतली इंक, अगर हम जो है सूखी इंक यूज ना करके अगर हम गीली इंक यूज करेंगे तो वो सारी की सारी मतलब रोशनी की वजह से वो क्या हो जाएगी, बह जाएगी, ठीक है। तो अगर पूछ ले तो जो है सूखी इंक हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसका खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसकी रैम होती है, रोम होती है, यानी कि सीधी सी बात यह है इसका खुद का दिमाग होता है भाई, इसके पास जो है मेमोरी है, तो ऑब्वियसली ये चीजों को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो समझ में आया ये लेजर प्रिंटर क्या होता है, कहाँ पर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी डिफरेंट जो है क्या होती है, डिफरेंट जो है आपकी कार्ट्रेज होती हैं। अगर मैं यहाँ पर एक चीज दिखाऊं आपको, तो ये आपकी जो है कार्ट्रेज है। यहाँ पर जो है आपकी इलेक्ट्रिक आ रही है, यानी कि रोशनी आ रही है, यहाँ से रोशनी पड़ेगी आपकी इनके ऊपर। और ये मैंने कहा कि आपकी ड्राई इंक होती है, और जैसे ही पड़ेगी यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी इमेज जो है वो छप जाएगी, जो भी आपको यहाँ पर जो है प्रिंट करवाना है। और यहाँ पर जो है ये जो होती है आपकी 3D प्रिंटिंग होती है, 3D प्रिंटिंग, ठीक है। तो 3D प्रिंटिंग जो है हम यहाँ पर करवाते हैं। तो समझ में आया कि पूरा का पूरा जो है समझ में आया भाई। लेजर प्रिंटर आपको समझ में आया, लेजर प्रिंटर क्या है, ठीक है। और इससे ज्यादा तो जो है इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल जो है पता होना चाहिए लेजर प्रिंटर के बारे में। देन जो आता है आपका थर्मल प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर जो होता है वो टेम्परेचर से हम इसको जो है प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अभी हम रोशनी से करवा रहे थे, अब हम यहाँ पर जो है टेम्परेचर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थर्मल प्रिंटर में हम टेम्परेचर से प्रिंट करवाने का काम करते हैं। किससे, टेम्परेचर से। तो थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर इसका यूज कहाँ होता है वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। प्रिंट करवाते हैं किससे, टेम्परेचर से, टेम्परेचर से हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। थर्मल प्रिंटर होता है, टेम्परेचर से प्रिंट करवाने का काम होता है। और यहाँ पर जो इसका जो कागज यूज करते हैं, जो हम यहाँ पर कागज यूज करेंगे वो जो है वैक्स कोटेड होता है। कैसा होता है, वैक्स कोटेड। जो आप पेज यूज करोगे ना यहाँ पे वो होता है वैक्स कोटेड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि थर्मल प्रिंटर में आप कैसा जो है पेज यूज करते हो, कैसे कागज यूज करते हो, तो वैक्स कोटेड। या फिर आप इसको थर्मोक्रोमिक पेपर भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, थर्मोक्रोमिक पेपर, मतलब या फिर इसमें जो है थर्मोक्रोमिक पेपर का भी यूज किया जाता है, या फिर आपका वैक्स कोटेड पेपर भी होता है। तो समझ में आया भाई, समझ में आया। अगर क्वेश्चन आ जाए थर्मल प्रिंटर में आप किस तरीके का पेज यूज करते हैं, तो वैक्स कोटेड पेज या थर्मोक्रोनिक पेज जो है वो यूज किया जाता है। अब मैं इसका एग्जांपल बता दूं कहाँ पर यूज करते हैं। देखो अब इसका एग्जांपल है, शॉपिंग मॉल में जाते हो, छोटी छोटी चिट मिलती है आपको, छोटी छोटी चिट मिलती है ना, या फिर आप जो है छोटे छोटे क्या, अगर आपने ज्यादा सामान लिया तो आपको बड़ी सारी लिस्ट मिलेगी। तो वो जो कागज होता है ना वो चिकना सा होता है, कुछ टाइम के बाद जो उसकी इंक होती है ना वो सूख जाती है, मतलब जो है धुंधली पड़ जाती है। मतलब जो उसकी इंक है ना वो कुछ टाइम के लिए ही रहती है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं जाती है। सेकेंड में एग्जाम्पल लू टोल टैक्स पे, टोल टैक्स पे जो है आपको छोटी छोटी स्लिप मिलती है, वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है,
थर्मल प्रिंटिंग का। ठीक है, इसके बाद हम एग्जांपल लें, जैसे आप जाते हो वही बस वगैरह में, देखो कहीं पर जो है आपको नॉर्मल पर्ची से जो है आपको टिकट देने की, कई कईयों के पास मशीन होती है, मशीन से जो आपका जो पेज निकलता है वो भी आपका क्या होता है भाई, थर्मल प्रिंटिंग होती है। ठीक है, तो थर्मल प्रिंटिंग जो होती है वो कोट वैक्स से जो है कागज पे की जाती है, पेज पे की जाती है, और वो जो उसकी इंक होती है वो इतनी ज्यादा परमानेंट नहीं होती है, कुछ टाइम के बाद जो है वो धुंधली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो समझ में आया, अगर आप आजकल कहीं सब्जी लेने जा रहे हो, जहां पर भी मशीन वगैरह यूज होती है, तो वहां पर आपको यही वाला जो है पेज दिया जाता है। तो ज्यादातर इसका यूज जो है शॉपिंग वगैरह में ही किया जाता है। तो समझ में आया थर्मल प्रिंटर क्या होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लो भाई, इसका एग्जाम्पल लिख लो, शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में क्या जाता है, एटीएम। एटीएम से जो आपको एटीएम से जो है आपको बाद में जो मिलता है कि भाई आपका इतना बैलेंस रह गया, ठीक है, वो सारी चीजें वो भी एटीएम में भी जो आपको मिलेगी बाद में, पर्ची जो स्लिप मिलती है वो भी आपकी क्या होती है भाई, थर्मल प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको साथ के साथ करवा रही हूँ ताकि जो है आपको बिल्कुल रट जाए चीजें, ताकि एग्जाम आए तब तक आपको बिल्कुल टिप्स पे पॉइंट्स पे याद हो जाए सब कुछ। ठीक है, तो थर्मल प्रिंटिंग आपको समझ में आया, थर्मल प्रिंटिंग क्या होती है। अब हमारा देखो थर्मल प्रिंटर के बाद शायद हमारा एक लास्ट रह गया है भाई, बाकी तो हो गया है सारा, है ना। एक लास्ट रह गया है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, सॉरी, एक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट होता है। 250 पेज को आप 1 सेकेंड के अंदर जो है प्रिंट करवा सकते हो, मतलब जो इसकी स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और इसका मैं अगर एग्जांपल लूं, कहाँ पर किया जाता है, अगर आपको पूरे के बिल्डिंग के नक्शे को एक पेज में छापना है, किसी होम के नक्शे को पूरे को छापना है, उसमें जो है हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग का अगर आपको मैप बनाना है, होम का मैप बनाना है, किसी बड़े बड़े घरों का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का, तो वो आप यूज करते हो भाई किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का। किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का आप यूज करते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट रह गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। अब देखो न्यूज़पेपर आपका रह गया है, तो लास्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर में ही आप किसको प्रिंट करवाते हो, न्यूज़पेपर को। तो न्यूज़पेपर को, मैगजीन को प्रिंट करवाने के लिए जो है आप यूज करते हो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का। लास्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो ये तो समझ में आया क्या कि इसका जो यूज है वो कहां पर किया जाता है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन वगैरह में। ठीक है, मैगजीन वगैरह प्रिंट करवाने के लिए भी आप किसका यूज करते हो, आप यूज करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो किसका यूज किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का हम यूज करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर जो है, इसमें इसका जो काम होता है ना, मतलब इसमें हम जो है करेक्टर और इमेज को, करेक्टर प्लस इमेज को जो है हम एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है आपका करेक्टर भी प्रिंट हो रहा है और उसके साथ ही जो इमेज भी प्रिंट हो रही है। आपने देखा है ना न्यूज़पेपर में, मैगजीन वगैरह में इमेज भी होती है, आपकी पूरी न्यूज भी होती है। तो वही आपका काम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का, कि ये जो है आपकी पूरी की पूरी इमेज को, पूरे के पूरे जो है न्यूज को एक साथ ही प्रिंट कर देता है, पूरे के पूरे टेक्स्ट को। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का। ठीक है, समझ में आया भाई, समझ में आया। अब देखो प्रोजेक्टर, इसी के साथ जो है आपका प्रिंटर का जो टॉपिक होता है वो होता है खत्म। आई होप आपको प्रिंटर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आएगा सारे एग्जाम्पल कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा जो है प्रिंटर यूज किया जाता है। सारे प्रिंटर मैंने आपको बता दिए हैं। कोई भी डाउट हो तो मोस्ट वेलकम भाई, बार बार कहती हूँ पूछो, जितना पूछोगे उतना आप लोगों के दिमाग की मेमोरी भी बढ़ेगी, है ना। डाउट पूछने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी जितना पूछोगे। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर देखो वैसे तो आपको सिमिलर लगता है प्रिंटर से। ठीक है, प्रोजेक्टर जो होता है वो सिमिलर लगता है किससे, प्रिंटर से आपको सिमिलर लगेगा। तो देखो ये जो है 70% सेम होता है प्रिंटर से, ये जो है 70% सेम होगा प्रिंटर का, लेकिन जो है कुछ चीजें इसके अंदर डिफरेंट होती हैं। क्या डिफरेंट होगा वो देखो अगर मैं यहाँ पर एक रियल लाइफ का एग्जांपल लूँ, आप जो है कहीं पर जाते हो, ठीक है, आप कहीं पर गए,
तो अगर आप शिमला गए हो तो वहां पर लोग कहते हैं कि फोटो खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो, वहीं की ड्रेस लेके शिमला की आप जो है पहन पहन के फोटो खिंचवाते हो, ठीक है। तो ये जो है आपने फोटो ली, आपको हार्ड कॉपी मिल गई आपके हाथ में, आपको फोटो आ गई, तो वो एग्जाम्पल है किसका, प्रिंटर का, ठीक है। एक होते हैं अगर आप कहीं पर जाते हो, आप आपका स्केच बनाते हैं, आपका क्या बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल रियलिस्टिक लगने के लिए, वो एग्जाम्पल है आपका किसका, प्रोजेक्टर का, ठीक है। तो प्रोजेक्टर में क्या होता है, एक पेन लगा होता है, प्रोजेक्टर में क्या लगा होता है, एक पेन लगा होता है आगे, और यहाँ पर जब ये प्रिंट करता है ना, खट 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 खट, तो ये जो है बिल्कुल जो इमेज होती है, जो इमेज होती है, मतलब ये उसको प्रिंट नहीं कर देगा, आपका प्रिंटर क्या करेगा, उसको एज इट इज जो है उसकी कॉपी निकाल देगा, लेकिन जो आपका प्रोजेक्टर है ना, उस इमेज को जो है बनाएगा, मतलब इस पेन के थ्रू थ्रू जो है उस इमेज को बनाएगा, ताकि वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगे। तो इसलिए जो है आपका प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। तो समझ में आया प्रोजेक्टर और प्रिंटर के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। अब देखो जो प्रोजेक्टर है उसका इन्वेंशन किसने किया था, प्रोजेक्टर का इन्वेंशन किया था ईयर वियर्ड म्यू ब्रिज ने, किसने किया था, इन्वेंशन किया था ईयर वियर्ड म्यू ब्रिज ने, ठीक है। ईयर वियर्ड म्यू ब्रिज ने इसका इन्वेंशन किया था, किसका भाई, प्रोजेक्टर का, ठीक है। कब किया था, कब किया था भाई, ठीक है। और इसका जो काम है ना वो ज्यादातर यूज, सॉरी इसका कब किया था, 1879 में किया था, और इसका जो काम है वो मूवी देखने के लिए, मतलब सॉरी इसका जो है आपको समझ में आ गया ना, कि जैसे मैंने आपको इसका समझ में बताया कि प्रोजेक्टर हम क्यों यूज करते हैं, अगर आपको रियल में जो है रियलिस्टिक दिखाना है चीजों को, तो इसलिए आप यूज करते हो भाई किसका, प्रोजेक्टर का हम यूज करते हैं। तो प्रोजेक्टर एंड प्रिंटर में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हुआ, ठीक है। किसने जो है इन्वेंशन किया था वो क्लियर हुआ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। अब देखो नेक्स्ट आपका प्लोटर, सॉरी भाई मैं जो है आपको थोड़ा गलत पढ़ा गई, ये जो है आपका प्रोजेक्टर नहीं होता, ये होता है आपका प्लोटर, ये होता है आपका प्लोटर, ठीक है। प्लोटर होता है आपका प्रिंटर के जैसा, ठीक है, और प्लोटर में ही आपका पेन होता है, और यही जो है आपका रियलिस्टिक इमेज को बनाता है, ठीक है। ईयर वियर्ड ये होता है आपका भाई प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, कंफ्यूज मत होना। देखो हमने प्रिंटर पढ़ा है, प्रिंटर के बाद अभी देखो प्लोटर, प्लोटर जो है वो एज इट इज होता है, मतलब 70-80% जो है वो सिमिलर होगा प्रिंटर से। रियल लाइफ एग्जांपल लिया मैंने आपका, अगर आप कहीं पर जाओ अपना स्केच बनवाओ तो वो एग्जांपल है प्लोटर का, अगर आप कहीं पर अपनी फोटो खिंचवाओ वो एग्जांपल है आपका प्रिंटर का, ठीक है। प्रिंटर जो प्लोटर के अगर आप इमेज देखोगे तो इसमें जो है आगे पेन होता है, एक पेन होता है, जब उसको प्रिंट करेगा तो पेन जो है वो पेन के थ्रू जो है आपकी इमेजेस को बिल्कुल एज इट इज प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और पूरा मतलब ये स्केच बनाता है, और प्रिंटर जो है वो एज इट इज जो है वो कॉपी आपको दे देता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। इसका जो इन्वेंशन है वो किया था रेमिगटन वेल ने, किसने किया था, रेमिगटन वेल ने जो है इसका प्लोटर का इन्वेंशन किया था, ठीक है। प्रोजेक्टर अभी करेंगे भाई, प्रोजेक्टर तो आप खुद कंफ्यूज हो, मतलब प्रोजेक्टर आपका क्या होता है अभी हम देखेंगे, पहले ये समझ लो, कंफ्यूज मत होना। मैं बाय मिस्टेक जो है आपको प्लोटर का आपको प्रोजेक्टर में पढ़ा गई, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये आपका प्लोटर है भाई जो प्रिंटर के जैसा होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसका जो प्लोटर का ज्यादातर यूज किया जाता है वो ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए यूज करते हैं, ग्राफिक्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ताकि हमें चीजें जो है वो रियलिस्टिक मिल सके, ठीक है, समझ में आया। अब देखो प्रोजेक्टर क्या होता है, अब प्रोजेक्टर समझो भाई, प्रोजेक्टर का काम क्या है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रोजेक्टर तो आप सबको पता ही होगा, देखो एक प्रोजेक्टर लगा होता है, पर्दे के पीछे से पूरी रोशनी आती है, पर्दे पे जो है आपको पूरी फिल्म दिखाई देती है, ठीक है। पहले जो है प्रोजेक्टर का यूज करते हैं हॉल वगैरह में, जब आप मूवी देखने जाते हो तो इतना बड़ा हॉल होता है, वहां पर आप प्रोजेक्टर का यूज करते हो, जैसे ही रोशनी पड़ेगी आपको पूरी की पूरी स्क्रीन पे जो है मूवी दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो प्रोजेक्टर का जो यूज किया जाता है वो मूवी देखने के लिए किया जाता है। किसलिए यूज किया जाता है, मूवी देखने के लिए यूज किया जाता है। पहले भी लोग जो है बड़े बड़े व्हाइट सा पर्दा लगा देते थे, और उस पे जो है जहां से रोशनी पड़ती थी तो आपको पूरी की पूरी जो है इमेज दिखाई देती थी, ठीक है। या फिर बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन देने के लिए भी जो है प्रोजेक्टर वगैरह का यूज करवाते हो। और इसका जो इन्वेंशन किया था वो ईयर वियर्ड
किसने किया था भाई? वियर। इसका जो इन्वेंशन किया था भाई, ईयर वियर्ड ब्रिज ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1879 में। ठीक है, यूज किया जाता है मूवी देखने के लिए। कंफ्यूज मत होना भाई, मैंने थोड़ा सा जो है आगे पीछे करवा दिया तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, अभी जो है क्लियर हो गया है। अब देखो स्पीकर। स्पीकर क्या होते हैं? स्पीकर हम वैसे भी कर चुके हैं, अभी मैंने जब स्टार्टिंग में आपको आउटपुट डिवाइस शुरू करवाए थे तो मैंने आपको बताया था। स्पीकर क्या होता है? अंदर की आवाज को बाहर फेंकता है। जो भी आपके फोन में कोई भी गाना हो, आपके लैप कंप्यूटर में कोई भी गाना हो, उसको जो है वो क्या करेगा भाई? बाहर सुनाएगा आपको। ठीक है, स्पीकर। बहुत सारे स्पीकर आजकल मार्केट में आ रहे हैं ना, गाड़ियों में भी हम स्पीकर लगाते हैं। तो ये जो है इसका इन्वेंशन क्या था? ग्राहम बेल एक्सलेजेंड ने। ठीक है, किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, ग्राहम बेल ने। ठीक है, इसका इन्वेंशन किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? 1876 में। ठीक है, तो ये जो काम करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। आपने चुंबक देखे ना, तभी जो आपके स्पीकर है वो धुक धुक ऊपर नीचे होते रहते हैं ना। आप अपने हाथ लगाए तो एकदम से आवाज आती है उन्हें ऊपर नीचे होने की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या कहती है भैया? साउथ पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अपोजिट जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? दोनों साउथ के पास आएगा तो एक दूसरे को पीछे धकेंगे, इसलिए जो आपके ऊपर नीचे स्पीकर होते रहते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है स्पीकर में जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को यूज किया गया है। और यहाँ पर इसका इन्वेंशन क्या था? 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, इससे ज्यादा जो है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट देखो भाई आपका हेडफोन लास्ट है भाई। ठीक है, इसके साथ ही जो फिर आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हो जाएंगे खत्म। ठीक है, हेडफोन भी आप लगाते हो ना। हेडफोन आजकल बड़े बड़े हेडफोन लगा के लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, हेडफोन भी जो है नॉर्मली गाना सुनने के लिए यूज किया जाता है। इसका भी जो है जो अंदर में आपके फोन का गाना है वो आपको बाहर जो है आपको सुनाई देता है, तो वही इसका काम है। ये इसलिए भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसका जो इन्वेंशन था वो किया था नेथेलिन बाल्डविन ने। किसने किया था? नेथेलिन बाल्डविन ने जो है इसका इन्वेंशन किया था। कब किया था? 1910 में। ठीक है, तो इसमें जो है इसको आपके कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। इसके आपके कंप्यूटर को जोड़ा जाएगा एनालॉग ऑडियो पोर्ट से। एनालॉग ऑडियो पोर्ट से जो है हम आपके कंप्यूटर में इसको जोड़ते हैं। जैसे पैरेलल पोर्ट से आपके प्रिंटर को जोड़ा जाता है, वैसे ही एनालॉग ऑडियो पोर्ट से जो है हेडफोन को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। भैया जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ एटलीस्ट उनके आंसर कर दिया करो, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, सारे के साथ सारे बच्चे पता नहीं कैसे हो रहे, एक दो बच्चा भी जो है थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रहा है मुझे, इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। जॉब जो है वो 60-70 हज़ार नौकरी की है। देखो, अगर आप SSSC PGT स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, TJT PGT टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो 50-60 आप आराम से मान के चलो। ठीक है, सैलरी भी है, साथ में रेपुटेड जॉब भी है। किसी किसी को लगता है ये मेरी लाइफ है, मैं मतलब अब की बार हो गया तो हो गया, नहीं बाद में फिर नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो इतना ज्यादा है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? अपना जो है सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, ऐसे मत करो। ठीक है, पैसे भी दिए हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, सबसे रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से। अभी जो है थोड़े से सीरियस हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगती है तो सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताया करो भी, समझ आता है नहीं आता है, जो भी प्रॉब्लम है जैसे भी है बता दिया करो। एटलीस्ट मैं जो है खुद में इंप्रूव करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और अपने एग्जाम को क्रैक करने में थोड़ी सी आपको मदद मिले। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।